Me, Dr. Atul Garg, Government Bangad College, Deedwa. Today we will start new topic, interpolation with equal interval. समान अंतराल द्वारा अंतर्वेशन। with equal interval. दो तरह की बातें पढ़ेंगे अपन, एक तो समान अंतराल द्वारा अंतर्वेशन और एक असमान अंतराल द्वारा अंतर्वेशन। इसमें पहला शुरू कर रहे हैं, जब इंटरवल इक्वल हो तो सबसे पहले तो देखिए अंतर्वेशन किसे कहते हैं। अंतर्वेशन जैसा पहले भी मैंने लेक्चर में बताया था कि अगर कुछ डाटा अपने को दिए गए, जैसे x पर y के मान दिए गए, y बराबर fx ही होता है, तो x बराबर 1, 2, 3, 4 पर मान लीजिए 1 पर फलन का मान दिया गया है 12, 2 पर मान दिया गया है 17, 3 पर 19, 4 पर 20। ये कुछ आंकड़े डाटा दिए गए, तो फिर इसमें अपने से कहा जाए कि x बराबर 2.5 पर मान बताइए कितना होगा y का। फाइंड y when x is equal to 2.5, तो निकालिए। या इन 1 से 4 के बीच में कोई भी बिंदु हो जो इसमें नहीं दिया हुआ, जैसे 3.7 पर पूछ रहे x is equal to 3.7 पर y बताइए कितना होगा, ये मान कितना आएगा, तो ये कहलाता है अंतर्वेशन। इसके बाद आता है बहिर्वेशन। अगर 1 से पहले और 4 के बाद किसी बिंदु पर जैसे x is equal to 5 कह दें पर y बताइए कितना होगा, तो ये कहलाता है एक्सट्रापोलेशन, बहिर्वेशन। तो बहिर्वेशन में अपने सिलेबस में नहीं है, हालांकि एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू बहिर्वेशन की जो फॉर्मूले अपन करेंगे या पढ़ेंगे उनसे निकाल पाएंगे। तो फिर ये अपने को स्टडी नहीं करना है, केवल अंतर्वेशन के क्वेश्चंस आपके सिलेबस में है वो सारे अपन करेंगे। तो अभी केवल इक्वल इंटरवल ले रहे हैं। x के जो मान दिए गए होंगे वो अगर इक्वी डिस्टेंट हैं, बराबर दूरी पर हैं, जिनके बीच में अंतर समान है, तो वो समान अंतराल कहलाएगा। तो अंतर्वेशन समान अंतराल वाले क्वेश्चंस में करना है। नेक्स्ट चैप्टर जो आएगा उसमें इक्वल इंटरवल नहीं होगा, उसमें 1 के बाद जैसे 3 पर दे दिया, फिर 4 पर दे दिया, फिर 7 पर दे दिया, तो ये अंतराल असमान बन गया है। तो इसके लिए फॉर्मूले अलग हैं, उनको अपन अलग फॉर्मूले उनके पढ़ेंगे और उससे उन प्रश्नों को हल करेंगे। अभी अपन समान अंतराल की बात कर रहे हैं। तो समान अंतराल में सबसे पहले तो अपन फॉर्मूला एक बनाएं जिससे सारे क्वेश्चन इस तरह के सॉल्व कर पाए। तो इसमें 2 फॉर्मूले अपने को पढ़ने हैं। बेसिकली फॉर्मूले कुल किताब में आपको 8 फॉर्मूले ऐसे हैं जो अच्छे से याद रखने हैं, कोई उसमें एक बट नहीं है। अगर वो फॉर्मूले याद नहीं तो किताब नहीं आप फॉलो कर पाएंगे ढंग से। तो पहले चैप्टर जो अपन पढ़ रहे हैं इसमें 2 फॉर्मूले आएंगे, न्यूटन ग्रेगरी अग्र सूत्र और न्यूटन ग्रेगरी पश्च सूत्र। इन दोनों को आपको अच्छी तरह से तैयार करना है। तो अपन पहला फॉर्मूला भी पढ़ते हैं, न्यूटन ग्रेगरी फॉरवर्ड डिफरेंस फॉर्मूला। इसके लिए मान लीजिए y इज इक्वल टू एफ एक्स एक ऐसा फलन दे रखा है जिसमें x के समान अंतराल के मानों x के मान ले रहे हैं अपन समान अंतराल के, तो a प्लस h, a प्लस 2h, a प्लस nh के संगत फलन के मान क्रमशः ए के संगत फलन का मान होगा एफ ए,
वो जो डाटा पे मैंने लिखे थे उनको केवल सांकेतिक रूप में इनमें लिख रहे हैं अपन। फिर ए और एच और ये कुछ भी दे अपन हर सवाल में हल कर लेंगे। तो अभी तो जो समानांतराल मैंने लिखा था उसमें 1 2 3 4 उसकी जगह अपन ले रहे हैं ए प्लस एच, ए प्लस 2h, ए प्लस 3h। और जो फलन के मान मैंने लिखे थे 12 17 19 20 जो लिखे थे ना सामने y के मान, उनकी जगह ये कह रहे हैं ए के संगत फलन का मान है एफ ए प्लस एच के संगत फलन का मान है एफ ए प्लस एच, ए प्लस 2h के संगत फलन का मान है एफ ए प्लस 2h एंड सो ऑन। लास्ट ए प्लस एनएच के संगत फलन का मान है ए प्लस एनएच। तो ये जो अगर अपन देखें जो मैंने लिख रखा था अभी कि 1 2 3 4 के संगत फलन के मान थे 12 17 19 20, तो ये a है और ये a प्लस एच है, ये a प्लस 2h लिख रहे हैं अपन सांकेतिक भाषा में लिख रहे हैं जिससे सारे प्रश्नों में अप्लाई कर सकें। तो इस मान को लिखा है अपन ने एफ ए, ये एफ ए प्लस एच। यहां अंतराल का अंतर h बराबर 1 दिया हुआ है इस प्रश्न में, तो आप करके देख लो ये बराबर बने। तो अगला कैसे आएगा ए प्लस एच, 1 प्लस एच जोड़ के 1 2। तो ये फिर सारे क्वेश्चंस में अप्लाई होगा। तो अभी तो केवल अपन एक सांकेतिक भाषा काम में लेके उससे फॉर्मूला बना रहे हैं, फिर सारों में अप्लाई कर देंगे। अपन यहां पर जैसे किसी बिंदु पर अंतर्वेशन निकालना चाहते हैं, कहीं भी हो सकता है वो बिंदु, तो एक पहले ऐसा बहुपद बनाना चाहते हैं अपन, ऐसा फॉर्मूला बनाना चाहते हैं जिसमें x बराबर 1 रख दे तो वो 12 बन जाए, 2 रख दे तो 17 बन जाए, 3 रख दे तो 19 बन जाए, 4 रख दे तो 20 बन जाए, ऐसा फॉर्मूला चाहते हैं अपन। तो उस फॉर्मूले के लिए अपन ये फॉर्मूला बना रहे हैं जिसका नाम है न्यूटन ग्रेगरी फॉरवर्ड डिफरेंस फॉर्मूला। अब मान लेते हैं अपन, माना पी एन एक्स चर x में n घात का बहुपद है। ये n घात का क्यों लिया है अपन ने? देखो यहाँ पे कुल कितने मान दिए गए, पहला, दूसरा, तीसरा और nवां। अगर अपन यहां से गिने, ध्यान देना इस पर, 1 बार h, 2 बार h, 3 बार h और n बार h और 1 जिसमें h नहीं था, तो कुल कितने मान है ये? n प्लस 1 मान दिए गए। तो बनने वाला बहुपद कितने घात का होगा? कई बार बता चुका हूं, पिछले लेक्चर में बताया मैंने। अगर n प्लस 1 मान दिए गए तो बनने वाला बहुपद कितने घात का होगा? n घात का होगा। तो उसको अपन मान सकते हैं, तो अपनी सुविधानुसार मान रहे हैं जिससे क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाए। और अपन नहीं मान रहे हैं, ये न्यूटन नहीं मान के उन्होंने बनाया था, इसलिए पी एन एक्स अपन भी ले रहे हैं। a0 a1 x माइनस ए फर्स्ट टर्म प्लस a2 x माइनस ए x माइनस a प्लस h प्लस a3 x माइनस a x माइनस a प्लस h x माइनस a प्लस 2h एंड सो ऑन। लास्ट में an x माइनस a से लेके x माइनस a प्लस n माइनस 1h तक। इसको समझ लो। देखो n घात का बहुपद लेना, यही बात इसमें बेसिक यही है, ध्यान रखने की कैसे कराए। और ये न्यूटन ने किया जिससे अपने सवाल करना आसानी से अपन कैलकुलेट करें। वहां मुश्किल नहीं है, अगर मुश्किल आ रही तो कोई बात नहीं। इसमें n घात का बहुपद लेना, तो n घात का बहुपद तो ये लिया जाना चाहिए था फिर तो, पॉलिनोमियल इन x ऑफ डिग्री n। ये पी एन एक्स गणित में तो शॉर्ट भी लिखते हैं हमेशा पर, तो पी एन एक्स लिखा तो ये नहीं मर्जी आया तो लिख लिया, उसका मीनिंग है शॉर्ट में लिख दिया। पॉलिनोमियल का तो पी ले लिया, पॉलिनोमियल ऑफ x, वेरिएबल x है, ऑफ डिग्री n डिग्री का, n डिग्री का। तो ये लेना तो ऐसा चाहिए था इसे, a0 x की पावर n प्लस a1 x की पावर n माइनस 1, या a1 a2 ले लो सीधा, a1 a2
और लास्ट में बी एन अचर, तो ये एन घात का बहुपद हो गया। और कौन सा होता है, जैसे दो घात का बहुपद लिखना है तो दो घात का बहुपद एक्स स्क्वायर या ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी हो गया, ये दो घात का बहुपद हो गया, तो ये एन घात का बहुपद हो गया। इस रूप में लेते तो कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूला बनेगा, फॉर्मूला इजी बनेगा, सारे क्वेश्चंस में इजीली अप्लाई हो। तो एन घात का बहुपद इस तरह से लिया गया है। अब ये एन घात का क्या गारंटी है, देखो ये लास्ट वाली टर्म x माइनस ए, फिर x माइनस ए प्लस एच, फिर x माइनस ए प्लस 2h और n माइनस 1h। तो n माइनस 1h तो टर्म ये थी और एक ये रही, इन सबको गुणा करेंगे तो x की बड़ी से बड़ी घात कितनी बनेगी, n। फिर x या n माइनस 1 के भी पद आएंगे इसमें, x माइनस n माइनस 2 के भी पद आएंगे, x की पावर n माइनस 3 घात के भी पद आएंगे और अचर पद भी आएगा। तो ये पूरा की पूरा एक बहुपद इस तरह का बना हुआ है। इससे पहले वाला बहुपद जो बनेगा ना इधर वाली टर्म, वो n माइनस 1 घात का पूरा बहुपद बनेगा। ये जैसे दो घात का बहुपद बनेगा, इन दोनों को गुणा कर दो, दो घात का बहुपद बनेगा। और ये एक घात का बहुपद और ये अचर है, तो ये बहुत लंबी चौड़ी टर्म ले लिया, ये दिमाग की बात है। ये यहाँ बेसिक्स जो है ना यही है कि उन्होंने ऐसा कैसे सोच लिया कि ऐसा बहुपद ले, वो लेने से सुविधा क्या होगी, आंसर आपका आएगा जो फॉर्मूला बनेगा तो पता लग जाएगा सारे क्वेश्चन में अप्लाई करने पर। ये तो बहुत आसान हो गया अपने लिए। नहीं तो बहुपद ऐसा लेके बनाते फॉर्मूला बना, ऐसा फॉर्मूला लेके अपने आप फॉर्मूला बनाना और उससे सॉल्व करना, देखो कैसा फॉर्मूला बनता है। वो फॉर्मूला कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। ये फॉर्मूला अपन ने शुरू में कॉम्प्लिकेशन इसमें नहीं, उन्होंने ले ली काम में, और फॉर्मूले को जब अप्लाई करेंगे तो बहुत इजी हो जाएगा। तो ये इतना बड़ा ले लिया, pnx मान लिया कि n घात का बहुपद बनेगा, वो ऐसा है, ये मान लिया। इसकी विशेषता क्या है, इसमें यह है कि a0, a1, a2, an सारे के सारे अचर हैं। वेयर a0, a1, a2, an are constant such that, क्या विशेषता होनी चाहिए इसकी, कि अगर अपन पी एन एक्स बराबर ए रखें इस बहुपद में, विशेषता क्या होनी चाहिए कि जैसे मैं ये अभी अपन क्या चाह रहे हैं, चाह क्या रहे हैं अपन, ये देखें सबसे पहले कि अपन चाह क्या रहे हैं। चाह अपन ये रहे हैं कि ऐसा बहुपद बने जिसमें एक रखें तो 12 आ जाए, दो रखें तो 17 बन जाए, तीन रखें तो 19 बन जाए, और 4 रखें तो 20 बन जाए। ये चाह रहे हैं अपन, मतलब ए रखने पर एफ ए बन जाना चाहिए सांकेतिक में। तो फिर पी एन ए रखें, क्योंकि अपना काम क्या रह गया, अपना काम केवल इतना रह गया कि a1, a0, a1, a2, an के मान निकालकर, इन अचरों के मान निकालकर इसमें रख लें। अब इस बहुपद, इनके मान निकालने के लिए इस बहुपद की विशेषता अपन देख रहे हैं क्या होना चाहिए कि इसमें अगर पी एन ए एक्स बराबर ए रखें तो मान कितना बन जाना चाहिए, एफ ए। क्यों, अगर x बराबर a रखें तो बहुपद का मान क्या आना चाहिए, f आना चाहिए। इसी प्रकार सिमिलरली इस बहुपद में अगर x बराबर a प्लस एच रखें तो मान क्या बन जाना चाहिए, a प्लस एच बन जाना चाहिए। और इसको डॉट 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 करके अपन नीचे तक लिखें तो पी एन ए प्लस एन एच बराबर क्या बन जाना चाहिए, एफ ए प्लस एन एच बनना चाहिए। ये इसकी विशेषता होनी, बहुपद की इधर उधर नहीं घूमना चाहिए बहुपद। ये अगर सब कुछ है तो फिर जो भी बनेगा वो इजीली ये आंकड़ों से मान देगा, 1 2 3 4 रखने पर ये मान आ जाएंगे। तो अब ये अप्लाई करते हैं अपन इक्वेशन फर्स्ट में। नाउ पुटिंग इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी को, ये रहने देते हैं। पुटिंग x इज इक्वल टू a इन फर्स्ट, क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अपन a0, a1, a2, an निकालना चाहते हैं। इस बहुपद की क्या विशेषता थी, ये होनी चाहिए। अब ये इसमें रख रख के सारे अक्षरों के मान निकाल के इसमें रख देंगे, वापस जो भी आएंगे तो x इज इक्वल टू a पुट कर रहे हैं। तो ये तो एंड यूजिंग
एंड यूजिंग सेकेंड। इसको पूरे को होल को मैं नंबर डाल देता हूं सेकेंड। तो पी एन ए रख रहे हैं, एक्स बराबर ए रख रहे हैं, तो पी एन ए का मान देखें, दो को यूज करें तो ये एफ ए बनना चाहिए, तो एफ ए हो जाना चाहिए। अब इसमें रखो एक्स बराबर ए रखो, तो ये ए जीरो, ए माइनस ए जीरो, इसमें भी जीरो, इसमें भी जीरो, आगे सब जीरो, ए जीरो का मान तो आ गया। आगे इसको नंबर डाल दो, स्मॉल में डाल दो 1। अगेन पुटिंग x is equal to a plus h in first and using 2, तो ये आ गया p n a plus h का मान, दो को प्रयोग करें तो f a plus h बनना चाहिए। अब रखो पूरे में, तो एक तो a जीरो तो है ही पढ़ा है, अच्छा तो पढ़ा रहेगा, ऊपर से इसका मान अपन निकाल ही चुके। a1 a plus h माइनस a, तो ये तो h ही बन गया, a प्लस एच माइनस ए बच गया। इसमें a प्लस एच माइनस ए प्लस एच होने से जीरो हो जाएगा। आगे सब में x माइनस ए प्लस एच है, तो आगे की सारी टर्म जीरो होगी। तो इससे a1 लिख देना, a1 का मान आया एफ ए प्लस एच, ए जीरो एफ ए है, ए जीरो का मान एफ ए, इसका प्रयोग करें तो माइनस एफ ए ओवर एच, तो ये तो आ गया डेल एफ ए ओवर एच। ये दूसरा क्या मान आ गया दूसरा। सिमिलरली पुटिंग x is equal to a plus 2h and using second, ये a1 लिख देना, a1 का मान है, then p n a plus 2h का मान बन जाना चाहिए एफ ए प्लस 2h के बराबर, और इसमें मान रखें ए जीरो प्लस a1, a प्लस 2h माइनस ए, तो ये तो 2h बच गया, और इसमें a2 a प्लस 2h माइनस ए, तो ये तो 2h बच गया, और x माइनस a प्लस 2h माइनस a प्लस h, तो ये h और बच गया। आगे a प्लस 2h में से a प्लस 2h होगा तो सब जीरो, तो इसका मतलब a2 बन गया 1/2h स्क्वायर, तो नीचे आएगा a2 का, और ये एफ ए प्लस 2h पहले से यहां था, a1 इधर आएगा और a0 इधर आएगा, तो a0 इधर आने पे तो एफ ए अपन ने कर दिया, और a1 का मान रखें तो डेल एफ ए नहीं रख के ये रख देता हूं, तो 2h तो इसके गुणांक में है, और a1 का मान रख रहा हूं एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए ओवर एच, ये रख दी। तो a2 सॉल्व करने पर सीधा सीधा बनेगा 1/2 फैक्टोरियल, 2 लिख दो चाहे से, एच स्क्वायर डेल स्क्वायर एफ ए, ये बनेगा, a2 बन गया। इसी प्रकार अगर अपन लें, इसको तो बीच में भी रहने देता हूं मैं, इसको तो भी रहने दो, मिटाएंगे नहीं, तो इसी प्रकार लें तो an बनेगा 1/, फैक्टोरियल n h रेज टू दी पावर n डेल n एफ ए, इसको nth डाल दी नंबर, इसको डाल दिया थर्ड नंबर। तो ये जो अचर थे a0 a1 a2 an, ये अपन ने सारे कैलकुलेट कर लिए इस विशेषता से, बहुपद में जो विशेषता होनी चाहिए थी उससे। ये जो वैल्यू अपन ने निकाली है, नाउ पुटिंग ऑल द वैल्यूज ऑफ a1 a0 a1 a2 a3 an in first, now we put all values of a0 a1 a2 an in
फर्स्ट वी गेट पी एन एक्स, बहुपद x का क्या बना, a0 एफ ए प्लस a1, तो मैं पहले x माइनस ए पहले लिख देता हूं सुविधा के लिए अपनी, x माइनस ए, a1 का मान है डेल एफ ए अपॉन एच, तो डेल एफ ए ओवर एच प्लस x माइनस ए, x माइनस ए प्लस एच फैक्टोरियल 2 एच स्क्वायर डेल स्क्वायर एफ ए एंड सो ऑन अप टू दी x माइनस ए से लेके x माइनस ए प्लस एन माइनस 1 एच तक ओवर फैक्टोरियल एन एच रेज टू दी पावर एन डेल एन एफ ए। यही है न्यूटन ग्रेगरी फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला, यही है।